नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुपर डुपर बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बहुत अच्छे अंदाज में आप तैयारी कर रहे होंगे। जैसे पहले टेस्ट दिए हैं वैसे ही टिका के टेस्ट देने हैं जवानों। अब ये जो है हमारा है चैप्टर नंबर 10 जिसकी हम रिवीजन करने जा रहे हैं आज, और ये इस राउंड का जो है वो आखिरी चैप्टर है। इसको ध्यान से करना है। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है टेंजेंट्स के मुतल्लिक। अब सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट दरअसल क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। ऐसी रे या ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, उसको सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है सर्कल के साथ। अच्छा, अब आज का जो थ्योरम है वो ये है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट है, इस पर ये परपेंडिकुलर है लाइन, यहाँ उसने बता दिया, ऑफ अ सर्कल इट एट इट्स आउटर एंड, इसके बाहर वाले एंड पे, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। हमने दरअसल इस लाइन को, ये जो ए बी लाइन है, इसको साबित करना है कि ये टेंजेंट है। इससे पहले कि हम इस थ्योरम को प्रूव करने जाएं, चंद एक बातें आपके जहन में होनी चाहिए। वो क्या है जी, कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल के मुतल्लिक, जो 9th के अंदर आपने पढ़ा था कि जी बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनाब ये ऐसी लाइन है जो सर्कल के सेंटर से हम चला रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी रे रेडियस से बड़ी है तो वो सर्कल से बाहर निकल जाएगी। जाहिर है कि सर्कल के सेंटर से चल रही है। अब सर्कल के अंदर जो है ये रेडियस और ये वाली लाइन जो है, अगर इसको हम देखें तो वो, अगर ये वाली छोटी है ये वाली बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है सर्कल से बाहर निकल जाएगी, क्योंकि रेडियस से जो है वो बड़ी। अब जो है वो आगे चलते हैं। इसमें बहुत आसान सा थ्योरम है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमने इस पॉइंट को साबित करना है कि ये आउटसाइड है, लेकिन इसको हम तरतीब से स्टेप बाय स्टेप पहले पढ़ लेते हैं। गिवन हमें क्या था जी, कि एक सर्कल है विद द सेंटर ओ, ठीक है जी, एंड ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट, इस वाले को हमने रेडियस मान लिया। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी एट इट्स आउटर एंड एट सी, यानी यहाँ पे जो है सुपर डुपर बच्चों क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ए बी इज परपेंडिकुलर टू द ओ सी एट इट्स आउटर एंड एट सी। हमने साबित करना है, टू प्रूव करना है कि ये जो ए बी लाइन है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, यानी सी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि हमने सी के अलावा कोई पॉइंट ले लिया, टेक एनी पॉइंट सी अदर देन टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी ऑन द लाइन ए बी, ठीक है। इस ए बी के ऊपर हमने ये पी पॉइंट ले लिया जो कि सी के अलावा था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इस पी को ज्वाइन कर दिया इससे, तो ये वाली जो चीज़ बन गई, ये वाली जिसको मैंने रेड शेड कर दिया है, तो ये बच्चों क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के मुतालिक आपको पता है कि इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अब हम कहते हैं जी, इसको देखें, हमने क्या किया, स्टेटमेंट लीजिए कि ये एक अदर ट्राइंगल है, इसमें ये जो एंगल है यहाँ पे उसने दिया है जी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री की है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये जो सी पॉइंट है, इस पर जो एंगल बना है ये 90 डिग्री का है। गिवन है ये बात, हमें यहाँ तक हो गया जी क्लियर। अच्छा जी, अब हम इसके बाद इधर आते हैं आगे कि जनाब ये जो सर्कल है, इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये अगर 90 का एंगल है तो ये वाला एंगल एक्यूट है, 90 से छोटा है। तो यही बात हमने कहा कि P के ऊपर जो बनने वाला ये एंगल है ये एक्यूट है, ठीक है। अगर ये एक्यूट है तो इसके सामने वाली, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। इसका मतलब है कि OC छोटा होगा और OP लंबा होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर OP लंबा है OC से, तो इसका मतलब है कि P पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि OC रेडियस है, ठीक है। तो ये P पॉइंट जो है सर्कल से बाहर है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि जनाब ये पहले तो हमने ये कहा जी कि जो है 90 से छोटा है अक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद OP इज ग्रेटर देन OC, ग्रेटर एंगल हैज़ द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। इसके बाद हमने कहा कि जी P पॉइंट जो है वो क्या है, आउटसाइड द सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OC है इज़ द रेडियल सेगमेंट, ठीक है। और सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन P, every point on AB except C lies outside the circle, hence AB intersects the circle at one point, that is C। और इसका मतलब क्या हुआ कि फिर AB जो है is a tangent to a circle at point C only, ठीक है जी।
तो ये बेटा आपने पहले भी पढ़ा था, अब मैंने इसको रिवाइज भी करा दिया। आपने इसको कॉमे फुल स्टॉप के साथ बिल्कुल ठीक ठीक अंदाज के अंदर जो है वो तैयार करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले सर्कल की थ्योरम की तरफ। अगला थ्योरम 3 है जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। वो क्या कहता है? वो बहुत मज़े का थ्योरम है और बहुत आसान सा है, 3 मिनटी थ्योरम है ये। इसमें क्या है कि जनाब जो कोई पॉइंट सर्कल्स के बाहर होगा उससे अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितने ड्रॉ हो सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि ये दोनों टेंजेंट, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये जो सर्कल के ऊपर दोनों टेंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। और लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए बाकायदा डेफिनेशन है कि वो उस पॉइंट से, जो गिवन पॉइंट हो, वहाँ से लेके पॉइंट ऑफ टेंजेंटेंसी तक लेंथ है, दैट इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब तो ये तो रही है, आगे जा रही है, लेकिन जहाँ पे ये सर्कल को टच करेगी वहाँ तक आपने देखना। अब थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। कहता है 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। तो उनकी लंबाई इक्वल हमने साबित करनी है। तो 2 टेंजेंट्स, एक क्या है PA और दूसरा क्या है PB। ये हमने एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर O है वहाँ ड्रॉ किए हैं। तो इनको हमने साबित करना है कि जी वो इक्वल हैं। आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद द सेंटर O। ठीक है जी, गिवन हमें ये है, टू प्रूव हमने ये करना है कि ये दोनों, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो PB है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो PA है, जिन दोनों लाइनों पे मैंने स्टार लगाया है, इन दोनों लाइनों को हमने इक्वल साबित करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की कि इस P पॉइंट को सर्कल के सेंटर के साथ जोड़ दिया, मिला दिया। P पॉइंट जब सर्कल के सेंटर के साथ मिल गया यहाँ पे, तो उसके बाद यह सर्कल के सेंटर को उठा के हमने B के साथ भी और A के साथ भी मिला दिया। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि यहाँ से अगर हम मिलाएंगे इसके साथ, तो यहाँ रेडियल और टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये ये टेंजेंट है उसका, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 90 का एंगल होगा, यहाँ भी 90 का एंगल होगा। तो अब बच्चों आप देखें कि ये वाली एक अदर ट्राइंगल बन गई जिसको मैंने शेड किया, एक ट्राइंगल ये इसके ऊपर बन गई। ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी हैं? ये राइट एंगल ट्राइंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपने ठोकना है HS, हाइपोटेन्यूज साइड। एक साइड आपको नजर आ रही है, कौन सी वाली? ये वाली। ये वाली साइड क्या है? इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये रेडियस ये इक्वल है। ठीक है, तो एक साइड तो इनकी ऐसे बराबर होगी। और उसके बाद ये वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड, एक शेडेड और अनशेडेड ट्राइंगल में दोनों ये कॉमन है, उसमें भी है, इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर HS आसानी से लग सकता है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं, जो बुक में जैसे लिखा हुआ है उसको देख भी लेते हैं कि जी कैसे है जी। तो देखें, 2 ट्राइंगल्स बनती हैं जी। कंस्ट्रक्शन हमने पहले कर ली है, स्टेटमेंट पहले हम देते हैं प्रूफ के अंदर कि जी 2 ट्राइंगल बन रही हैं, एक OAP और एक OPB। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो बनने वाला एंगल है A पे भी और B पे भी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। वजह क्या है कि रेडियाई परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स PA एंड PB। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो OP है, ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं और ये जो है वो OP साहब जो है क्या है? हाइपोटेन्यूज का किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कॉमन है ऊपर वाली ट्राइंगल में भी, नीचे वाली ट्राइंगल में भी। तो इसके अलावा जो है OA और OB, ये तो हमें पता है कि रेडियस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बासानी इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या लग गया? HS, कॉन्ग्रुएंट टू HS। ये इधर दिया हुआ। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं तो ये स्टार वाली साइड PA और PB क्या हैं? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये जहाँ पे हमने ये भी लिख दिया, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 10वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें से थ्योरम नहीं आता था, इस मरतबा क्योंकि उन्होंने स्मार्ट सिलेबस में उसको शामिल किया है, तो बहुत उम्मीद है कि इसमें से थ्योरम आ सकता है। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज 10 जो है वो भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसके MCQs उसमें दिए हुए हैं, उनको आपने बहुत गौर से, ध्यान से तैयार करना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।